अच्छा, सुबह उठते ही ना मैंने मम्मा को कह दिया था कि मुझे आपने मटन पुलाव बना के देना है, लेकिन ऐसा क्या हुआ कि हमारी एक डिश से 3 डिशेस बन गई जल्दी जल्दी में। तो मिनी व्लॉग को शुरू करते हैं। ये मिनी व्लॉग बड़ा होने वाला है, तो आज ही मिनी व्लॉग सीरीज का डे 13। आज सीन ये हुआ कि मैंने सुबह उठते मम्मा को कहा कि मुझे मटन पुलाव बना के दें, तो इतनी देर में ही कॉल आ गई कि बाबा की जो फूफो है वो विद इन 1 आवर आ रही है, और इतनी देर में हमने सारे खाने तैयार करने हैं। और उससे भी मजे की बात ये है कि जो हमारी काम वाली आंटी है वो आज छुट्टी पे थी, तो यानी कि घर भी हम लोगों को ही साफ करना था। तो हिरा ने जल्दबाजी में सारा घर साफ करना शुरू किया, मम्मा ने यहाँ पे खाने बनाने शुरू किए। मेरा काम ये था कि मैं सबको देखूं कि सब अपना अपना काम ठीक कर रहे हैं कि नहीं। तो यार मजाक कर रही हूँ, ऐसा नहीं है, जितनी छोटी मोटी हेल्प थी मैंने करवा दी थी। तो यहाँ पर बन रहा था पुलाव, मतलब जितनी क्वांटिटी हम लोगों ने शुरू में बनाई थी उससे ज्यादा हम लोगों ने कर दी थी। जब हमें पता चला था कि गेस्ट आ रहे हैं तो मम्मा ने जो है क्वांटिटी ज्यादा कर दी थी पुलाव की। उसके बाद दूसरी साइड बन रहा था अचार, गोश्त, और तीसरा बन रहा था रशियन सैलेड, चौथा बन रहा था सवाइयाँ। तो ये सारा काम जो था 1 से 1.5 घंटे के अंदर कंप्लीट करना था। और यहाँ पे एक साइड सफाइयाँ चल रही थी घर में, एक साइड हबड़ दबड़ हुई हुई थी, दूसरी साइड मम्मा खाना बना रही थी, तीसरी साइड बर्तन वॉश हो रहे थे। और घर में इतनी हलचल हो गई थी सेकंड के अंदर, लिटरली ऐसा लग रहा था कि हम किसी जो है ना शो में चले गए, गेम शो में चले गए, कि बस हमें एक टाइमर दिया हुआ है कि इस टाइम के अंदर अंदर आपने सारा काम करना ही करना है। पर सारी चीजें बन रही थी। पुलाव की जो यखनी थी वो बन के यहाँ पे रेडी थी, और यहाँ पे दूसरी साइड अचार गोश्त का मसाला चढ़ा दिया था। अब मैं एक एक रेसिपी तो नहीं बता सकती क्योंकि मुझे खुद भी याद नहीं है कि क्या क्या चीज किस में डाली थी। मैंने इतनी जल्दबाजी में व्लॉग्स बनाए, तो आप लोगों को यहाँ खुद ही दिख रहा होगा कि क्या क्या चीज ऐड की है, किस किस खाने में क्या क्या चीज ऐड की है। यहाँ पर आप लोग खुद ही देख लेना। लेकिन ये वाले मटन पुलाव जो है इसकी रेसिपी लाजमी ट्राई करना, क्योंकि इसका लेवल और इसका मुकाबला बिल्कुल नहीं है। मैं मटन बिल्कुल नहीं खाती, लेकिन ये मुझे हद से ज्यादा पसंद है। तो खैर यहाँ पर रशियन सैलेड बन रहा था, जल्दी जल्दी से मम्मा ने मैकरोनी बॉईल कर ली थी, और जितनी भी वेजिटेबल्स घर में पड़ी थी वो सब मम्मा ने काट के इसमें डाल दी थी, उसको अच्छे से रैप कर दिया था। और यहाँ पे हम लोगों ने नाश्ता किया हुआ था सुबह का। और ये हमारे घर का रूल है कि अगर मेहमानों के लिए खाना बनाए तो जब तक वो नहीं आएंगे, वो नहीं खाएंगे, तो आपको भी खाना नहीं मिलेगा। अभी मेहमानों के आने में टाइम था, तो हम लोगों ने बाहर से सैंडविच वगैरह मंगवा के खा लिए थे। यहाँ पे यखनी बन के पूरी रेडी है। किचन का हाल आप लोगों को दिख रहा होगा, इतना मजीद प्यारा हुआ था ना, इसकी कोई हद नहीं है। और समझ नहीं आ रहा था कि बर्तन धोए, खाना बनाए, क्या करें, कुछ समझ नहीं आ रहा। तो यहाँ पर एक साइड यखनी बन के रेडी थी, मम्मा ने इसमें चावल डाल दी, जल्दी से हरी मिर्च डाल के इसको दम दिया। दूसरी साइड सवाइयाँ चढ़ाई, इसमें चीनी डाली, इसको अच्छे से भूना, उसके बाद दूध डाल के इसको बॉईल किया। और यहाँ पर मैं 5वीं चीज भूल गई कि मम्मा ने कबाब भी बनाए थे, तो कबाबों को जल्दी से फ्राई कर लिया क्योंकि मेहमान आने ही वाले थे। और यहाँ पर पुलाव बन के गर्मा गर्म रेडी है, सवाइयाँ रेडी है, सैलेड रेडी है, रायता रेडी है, सालन रेडी है, और बस रोटियां भी आ ही गई हैं। यहाँ पर हम लोगों ने टेबल वगैरह सेट किया, पुलाव निकाला, सारी चीजों को निकाला, और लिटरली इतने मजे का सब कुछ था। कुछ लोग कहेंगे इतना कुछ बनाने की क्या ही जरूरत थी, तो यार मेरी अम्मा का एक डिश से पेट नहीं भरता। मैं